हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिजिक्स माई स्टाइल चैनल में आज एक बार फिर स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने कहा था अगले वीडियो लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ा चुके हैं। हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट वहां लिया जाता है जहां पर हमें ये पहले से पता होता है कि जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि स्केलर है तो वहां डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और अगर हमें ये पहले से पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जानना ये है क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है क्या, ठीक है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। मान लो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि अगर ए क्रॉस बी, दो वेक्टरों के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो लिखेंगे कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां लिखते हैं बच्चों साइन थीटा, ठीक। और इसके बाहर लिखते हैं एन कैप, एन कैप। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मॉड को इन प्रैक्टिस ऐसे ना लिख के वर्टिकल कॉलम में, एक दो बार मैं बता भी चुका हूं, इसको ऐसे भी मॉड को लिखा जाता है। बी का मॉड ऐसे लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए साइन थीटा, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए एन कैप, एन कैप। एन कैप क्या है, यहां दो बातें, हियर एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर है। और याद रखिए, चूंकि ये नई वाली क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो नई क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। यानी ये क्वांटिटी पूरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आती है इसलिए इसकी डायरेक्शन को भी बताना है, और इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमेशा एक यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। वह यूनिट वेक्टर ये है एन कैप, जो इस नई क्वांटिटी का डायरेक्शन बताती है, ठीक है। क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो नई क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को हम देख रहे हैं क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हमें ये बात पहले से पता होती है, जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है वो स्केलर है या वेक्टर, ठीक है। तो हमने बताया था अगर स्केलर क्वांटिटी है और जिन दो वेक्टर पर डिपेंड करती है उनके बीच में हमेशा क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये पहले से पता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी है, तो वो जिन दो वेक्टरों पर डिपेंड करेगी उनके बीच हमेशा क्या लिया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, ये नई क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब एक चीज समझे, सवाल ये है कि क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाए। तो ध्यान दो, ऐसे अगर हम ऐसे लिखें, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश एक्सिस, थोड़ी देर के लिए मान लो इस पर हमने वेक्टर ए को लिख दिया, इस पर हमने वेक्टर बी को लिख दिया। हमें लिखना क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए से शुरू किए और बी की तरफ है, ठीक। और बी की तरफ जाने का मतलब हुआ कि
हम ऐसे जिस वेक्टर को पहले लिखे हुए हैं यहां पर, ठीक, उसकी तरफ ये राइट हैंड स्क्रू रूल एक होता है। राइट हैंड का मतलब दाहिने हाथ का, रूल माने नियम, स्क्रू माने पेंच, दाहिने हाथ के पेंच का नियम। पेंच क्या, यानी ऐसे, पेंच ऐसी है, ध्यान दो, ठीक है। तो जिधर पहला वेक्टर लिखा हुआ है ए क्रॉस प्रोडक्ट में, उसकी तरफ चारों उंगलियों को फैला दीजिए, उसके बाद उसको मोड़िए किसकी तरफ, बी की तरफ। तो बना क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, थंब की तरफ। किधर, थंब की तरफ। तो ध्यान दो, इधर की तरफ होगा वो, यही है हमारा, जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। जेड एक्सिस की तरफ ही आता है क्या, ए क्रॉस बी। अब इसको अगर लिखें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। इसको क्या लिख दोगे, ए बी साइन थीटा, ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसके जैसा। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर है बच्चों, एन टाइप यूनिट वेक्टर यहाँ तो कुछ पता नहीं था, इसलिए जनरल यूनिट वेक्टर लिख दिया जाता है एन टाइप। लेकिन यहाँ चूंकि पता है किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ क्या लिखा जाता है, प्लस के कैप, ठीक है। तो इसको प्लस के कैप लिखते हैं हम लोग, प्लस के कैप यूनिट वेक्टर होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। और अगर हमें बी क्रॉस ए लिखना होता, क्या लिखना होता, बी क्रॉस ए। सपोज ऐसे लिखते, ध्यान दो, इधर ही ए है और इधर बी है, वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स है, और हमें क्या लिखना हो, बी क्रॉस ए। तो ऐसे लिखेंगे, बी इधर, क्रॉस ए इधर। ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। अब हमें किधर से रखना है, जो पहले लिखा जाए, यानी इसमें ए पहले लिखा गया था, ए की जगह पे यहाँ बी पहले लिखा गया, तो बी से किधर जा रहे हैं, ए की तरफ, तो बी क्रॉस ए। अगर बी की तरफ ऐसे चारों उंगलियों को कर लें राइट हैंड की और ए की तरफ ले जाए तो बी क्रॉस ए बनेगा। किधर गई, हम किधर इंडिकेट कर रहा है बच्चों, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। और निगेटिव जेड एक्सिस को हम इधर तो प्लस जेड लिखते हैं, ठीक है, इधर प्लस के लिखते हैं। निगेटिव जेड एक्सिस इधर जाएगी, इसी ठीक अपोजिट, यानी ये नीचे की ओर दिखाया जाता है। बोर्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशन को दिखाया नहीं जा सकता। तीसरी डायमेंशन दिखाई ऐसे जाती है कि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो ये जेड डैश ऐसा हुआ, ठीक। इधर की तरफ माइनस के कैप आएगा। अगर इधर लिखो तो बी क्रॉस ए किधर गया, बी क्रॉस बी की तरफ चारों उंगलियां, फिर ए की तरफ ऐसे, बी क्रॉस ए इधर गया, हम हमारा निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो यहां बच्चों लिख दिया जाएगा क्या, यही है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक। वैल्यू इसकी आएगी बी ए साइन थीटा। जैसे इसमें ए बी साइन थीटा आया था, वैसे इसमें आएगा बी ए साइन थीटा। तो बी ए साइन थीटा लिखो, चाहे ए बी साइन थीटा लिखो, इसको सीधा भी कर सकते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा। और ध्यान रहे यहां पर जो वेक्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस के कैप, माइनस के कैप, ठीक है। माइनस के कैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो ये हुई डायरेक्शन। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये हमने माइनस क्यों लिखा, हमने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि इसके पहले हमने मान लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब प्रोडक्ट लेंगे तो बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में ये किधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो इससे जब तुलना करेंगे बच्चों तो ये पॉजिटिव जेड इधर माना, अगर इस ऊपर वाली एक्सिस को हमने पॉजिटिव माना तो नीचे वाली एक्सिस को क्या मानेंगे, नेगेटिव। अकेले में अगर लिखा जाएगा, अकेले में, तो ध्यान रहे कोई नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। गिवन डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर पॉजिटिव होता है,
ये हम सभी जानते हैं। तो याद रहे ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए लिखें, हम जब प्रोडक्ट लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का तो एक क्वांटिटी आती है, वो वेक्टर होती है और वो निगेटिव नहीं होती है, वो अकेले में पॉजिटिव होती है। निगेटिव तभी होती है जब उसकी डायरेक्शन को हम बदल दें, रिवर्स कर दें, या वो किसी दूसरी जो एक कोई वेक्टर क्वांटिटी हो जो उसके अपोजिट हो, उसको हमने पॉजिटिव माना हो, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे। अभी आगे के एग्जांपल में ये बात क्लियर भी हो जाएगी कैसे क्यों हम ये बता रहे हैं, इसको देखें। हाँ, तो एक बात और जान लें, एक बात क्लियर हो गई, ए क्रॉस बी ये कभी बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर आ रही थी, इसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मींस क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय नियम का पालन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। ठीक है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये बात याद रहे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अभी एक चीज हम यहाँ पे और क्लियर कर दें। मान लो इस कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसको देखो। मान लो पहला एग्जांपल, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है। ठीक है, कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब देखो, यानी यहां पर इस सर्किल पर मोशन अगर कोई भी पार्टिकल समान स्पीड से कर रहा है, जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पर। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहती है मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो स्पीड के जैसी ही होगी, पर डायरेक्शन बदलने के कारण, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के कारण ये कहा जाता है कि वेलोसिटी बदल रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदल रही होती है, जबकि स्पीड यूनिफॉर्म बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। मान लो इसका सेंटर ये है O, सेंटर के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है। ठीक, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान देना, मैं एक बात बताने वाला हूं, रेडियस वेक्टर इसका किधर है? इधर है। इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है? डिपेंडेंट। हमेशा ये लिखा जाता है बच्चों v इक्वल्स टू, क्या लिखा जाता है? v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। r क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस r। ऐसा क्यों? ये भी नीट में कभी कभी मेडिकल वगैरह में पूछा हुआ सवाल है। v ओमेगा यानी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर में क्या रिलेशन लिखा जाता है? तो कुछ बच्चे v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा लिख देते हैं, वो गलत है। देखो क्यों गलत है। ये इक्वेशन ऐसी हमेशा लिखा जाएगा, याद रहे। जैसे देखो, ओमेगा वेक्टर हमेशा सर्कुलर मोशन की जितनी क्वांटिटी है या रोटेशनल मोशन की, सभी रोटेशन एक्सिस या क्या रोटेशन एक्सिस मींस जैसे ये ऐसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रोटेशन एक्सिस जैसा क्या हो गया? ये हो गया, इसके अबाउट मोशन कर रहा है। तो या यूं कह सकते हो, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्वांटिटी आती है, ठीक है, वो रोटेशन वाली क्वांटिटी सब आती है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन पैदा करने वाली क्वांटिटी कौन सी होती है? लीनियर मोशन जैसे पैदा होता है किससे? फोर्स से, वैसे रोटेशनल या सर्कुलर मोशन पैदा होता है किससे? टॉर्क से। टॉर्क की डायरेक्शन
ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है, ये सभी किधर होती है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क सबकी डायरेक्शन किधर होती है? रोटेशन एक्सिस के अलोंग या सर्कुलर मोशन जिस प्लेन में हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये बोर्ड ही है जिसमें ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है, बोर्ड एक प्लेन है, इसमें ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा। तो जाहिर बात ओमेगा ऐसे ही होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा, लेकिन इस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। अपवार्ड हो सकता है या डाउनवार्ड हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल से देखें, ओमेगा पहले लिखा है, ओमेगा किधर हो सकता है? देखो, रिजल्टेंट वी किसको बताएगा? थंब वी को बताएगा, ठीक है। अब देखो, थंब को अगर हमने वी की तरफ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे, ओमेगा किधर होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। ओमेगा क्रॉस किधर ले जाओगे? ओमेगा से किधर की तरफ? आर की तरफ, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले जाएंगे। यही है प्लस एक्स, क्या है? प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव जेड एक्सिस से निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर कौन है? ओमेगा। पॉजिटिव जेड एक्स एक्सिस पर कौन है? आर। ओमेगा क्रॉस आर, ऐसे घुमाएंगे, ओमेगा क्रॉस आर। हम किसको इंडिकेट करेगा? वी को। वी किधर है? ऊपर, ठीक। यही हो जाता है बच्चों। अब यहां से लिख सकते हो वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज मोशन होता, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन बदल गई, तो जाहिर सी बात है वी किधर होगा? यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। अब देखो, आर इस डायरेक्शन में है, वी इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, वी इस डायरेक्शन में है। वी को इंडिकेट करने वाली चीज कौन है? थंब, ठीक है। और ओमेगा को इंडिकेट करने वाली, इधर ओमेगा था, ऐसे किए थे, चारों उंगलियां ऐसे थी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। अब अगर वी को हम ऊपर के बजाय क्या कर दें? नीचे कर दें। क्या कर दें? नीचे। इसको ध्यान से देखो, ऐसे। इसी में जब इधर की तरफ मोशन, वो सॉरी, इधर की तरफ मोशन था तो ओमेगा इधर था। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसी को पलट दो, एक की डायरेक्शन को बदलो, इस पूरे सिस्टम को ऐसे चेंज करो। वी जो ऊपर की तरफ है, इसी वी को नीचे की तरफ ले आओ। देखो नीचे हो गया, नीचे की तरफ वी हो गया। ओमेगा अपने आप दिख रहा है किधर हो गया, है ना। यानी वी की डायरेक्शन बदलने पर ओमेगा की डायरेक्शन बदल गई। किधर गई? निगेटिव जेड एक्सिस पर। निगेटिव जेड एक्सिस से घुमाओ हाथ को, तो ओमेगा क्रॉस आर। निगेटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ घुमाओ, क्या होगा? वी हमेशा इधर ही दिखेगा, इधर थंब इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए भी यही फार्मूला, ओमेगा क्रॉस, देखो, निगेटिव जेड एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक क्या आया? ओमेगा क्रॉस आर। अभी भी वही है, अभी बिल्कुल। तो दोनों के लिए सूत्र यही सही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करे, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करे, फार्मूला सेम लिखा जाएगा। हाँ, ये जो प्लस माइनस का लफड़ा है, ठीक है, इसको समझे। प्लस माइनस का जो लफड़ा है, इसको हम यूं समझते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ओमेगा किधर है? ऊपर की तरफ, इसको हमने पॉजिटिव मान रखा है, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा नीचे की तरफ होता है, उसको हम निगेटिव मान लेंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाला अगर है उसके रिस्पेक्ट में वो निगेटिव है, और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला निगेटिव है। लेकिन अकेले अगर होगा, अकेले, तो ध्यान रहे कोई निगेटिव नहीं होता, क्योंकि गिवन डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर पॉजिटिव आता है। नया वाला वेक्टर वी जो आता है, वी, ये पॉजिटिव ही है। ओमेगा क्रॉस आर चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तब तक जब तक कि उसकी तुलना दूसरे वाले डायरेक्शन से की न जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात देखें, इसी में कुछ चीजें हम और आपको बता देते हैं, बढ़िया बढ़िया।
दो एग्जाम्पल, ये तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। एक ये समझे। दूसरा, अगर मान लो हमें ऐसे करना हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है। अब यहां पर लिख सकता हूं इस एग्जांपल में, इसको अलग समझ लो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क कितना होगा, इसको ध्यान से देखें, टॉर्क कितना होगा। अब इसको भी देखें, टॉर्क इक्वल टू लिखा जाता है हमेशा बच्चों P क्रॉस E, यही लिखा जाता है। बाद में अलग की बात है कि इसको हम लिखते हैं PE साइन थीटा। फिर यहाँ एक मामला है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, और उस वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगा, जिसको हम इन जनरल जब तक कुछ पता ना हो तब तक एम कैप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, अगर मान लो डाइपोल ऐसे हमने बना दिया, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझो पहले, ये पॉजिटिव होता है, मतलब हाई पोटेंशियल पे होता है, और ये लो पोटेंशियल पर होता है, यानी प्लस से माइनस की तरफ एनर्जी फ्लो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। अब अगर मान लो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो एक चीज हमें पता है, प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स इधर होगा क्यू, ठीक, और माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, क्योंकि प्लस क्यू को पॉजिटिव डायरेक्शन से रिपल्सिव फोर्स लगेगा और निगेटिव से अट्रैक्टिव, तो ये इधर की तरफ जाएगा, और माइनस के ऊपर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा, तो इधर की तरफ उतना ही फोर्स लगेगा, कितना फोर्स उतना ही, बट विपरीत दिशा में लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक। अगर मान लो इसे मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूं, क्या मान लूं, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मान लूं, मान लूं कि इसे नहीं घूमने देंगे, ये रेस्ट में रहेगा, तो घूमने वाली चीज कौन होगी, यही, ऐसे घुमाएगा, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा, इस पर रेस्ट में मान लिया मैंने, रेफरेंस पॉइंट मींस रेस्ट वाला पॉइंट, हमेशा रेफरेंस पॉइंट को रेस्ट में मान लिया जाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, हमेशा याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ दिखाई जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में दिखाया जाता है, फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट P इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक, तो इसकी डायरेक्शन ये, P की डायरेक्शन ये, और उसकी E की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो ध्यान दो P क्रॉस E लिखना है, P क्रॉस E, P किधर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, E किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, P क्रॉस E ऐसे लिखा जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के, ठीक है, अंगूठे का नियम कहिए, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलिए, दोनों रूल कहा जाता है इसको, तो इसको ध्यान दो, राइट हैंड स्क्रू रूल के अनुसार
पी क्रॉस ई, पी को पहले लिखा तो पी की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को फैला देंगे, उसके बाद ई की तरफ ले आएंगे। तो पी क्रॉस ई करते समय ये दिख किधर रहा है, थंब इंडिकेट कर रहा है टार्क किधर लग रहा होगा, बल आघूर्ण हिंदी में बोलते हैं, टार्क को किधर लग रहा होगा, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, किधर लग रहा होगा, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो ध्यान दो। ठीक ऐसी अगर ये तो हो गया तब जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो मैं इस डाइपोल को ऐसे नीचे की तरफ कर दूं, लटका दूं, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां आ गया। पी किधर आ गया, पी पी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। पी किधर आ गया, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ आ गया। तो कॉमन सेंस की बात है, पी इधर आ गया। ई किधर है, इधर है। ई तो अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। पी किधर चला गया, निगेटिव वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, या वाई डैश एक्सिस बोलो, ज्यादा बेहतर होगा, वाई डैश एक्सिस। अब देखो इसमें भी पी से किधर की तरफ ले जाना है, देखो राइट हैंड, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को किधर फैलाएंगे, पी की दिशा में। पी की दिशा से किधर ले जाना है, ई की तरफ, क्योंकि पी क्रॉस ई लिखा है। पी ऐसे नीचे, ई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पी क्रॉस ई। हम बच्चों किधर इंडिकेट कर रहा है, हम इस बोर्ड के, देखो ऐसे करते समय किधर, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये फोर्स इसमें जो लगने वाला है इधर क्यू ई फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इसको किधर ले जाएगा, ऐसे घुमाएगा। ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर भी हमें देखने में लग रहा है अगर ये क्लॉकवाइज था तो पी क्रॉस ई, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो भी देखो पी इधर है, ई इधर है, पी क्रॉस ई। फार्मूला तो ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, हाँ, मैथ देखकर फिजिक्स नहीं बताई जाती, फिजिक्स देखकर मैथ लिखी जाती है। फिजिक्स देखकर क्या लिखी जाती है, मैथ लिखी जाती है। तो याद रखो फिजिक्स ये हो, फिजिक्स कैसे हुई, हमेशा देखो इसकी फिजिक्स लिखते तो ऐसे लिखते पी क्रॉस, इसकी कैसे लिखते, ऐसे लिखते पी क्रॉस। देखने में एक जैसे लिखे, मैग्नीट्यूड सेम लिखा, क्या लिखा, सेम। लेकिन जब इसको देखो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है डाइपोल को, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इन जनरल अगर एक को पॉजिटिव मान लिया, दूसरी निगेटिव मानी जानी चाहिए। तो इसमें एक खास बात क्या है, हम एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब सीधा थोड़ा पड़ता है ऊपर देखने के लिए, जेड एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, ठीक, ऊपर की ओर पॉजिटिव, तो नीचे की ओर निगेटिव। तो इसमें अगर लिखते टॉर्क इधर वाले के लिए, तो एक की तुलना दूसरे से करते, तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है इसके लिए हम क्या लिख देते, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, क्या लिखते, प्लस के, क्या लिखते, प्लस के कैप, ठीक, प्लस के कैप। और इसके लिए लिखते टार्क, इधर वाले के लिए क्या लिखते, इसका अपोजिट, यहां प्लस के कैप, ये नीचे की ओर जाएगा, कैसे, ऐसे अभी बताया। तो इसका टार्क लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पीई, सॉरी, हाँ ठीक है, पीई साइन थीटा, यहां क्या लिखोगे, माइनस के कैप, माइनस के कैप, ठीक है, यही लिखोगे। लेकिन अकेले लिखना हो तो हम कभी माइनस और प्लस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखेंगे। इसको हमने कई बार उसमें भी बताया है, जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर ना हो वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देख लें, उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कब किस वेक्टर को पॉजिटिव लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एक तरफ से सारी वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला लेक्चर डॉट प्रोडक्ट यानी 6वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, 5वां वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वेक्टर को प्लस माइनस से एकदम कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और देखें
ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से ये भी बच्चों लिखा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर तुम कभी टार्क, देखो ये तीनों में से कोई न कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क वाला सवाल इसी बार जेई मेंस में पूछा गया। अब देखो ये वो पूछा गया, तो देखो ये आने की संभावना ज्यादा है। टार्क ऑन ये बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। अब ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे दिखाई गई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे थे। यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव का मतलब ये नॉर्थ पोल जैसा है और ये साउथ जैसा है, समझ लो क्या है, साउथ पोल जैसा है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ। अगर बार मैग्नेट को इसमें रखो, ध्यान से देखो, तो बार मैग्नेट कुछ ऐसे होगा। याद रखो इसका नॉर्थ पोल यहां मान लो, नॉर्थ पोल यहां मान लो, मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव जैसा हो गया। जाहिर सी बात है ये नॉर्थ माना है, तो ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। ये साउथ पोल है, इसको माइनस जैसा माना जाता है। क्या माना जाता है? माइनस जैसा। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ पुनः होगी, जिसको हम लोग एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ? एम। बी की डायरेक्शन किधर है? इधर। बी इधर। तो हमें क्या लिखना चाहिए? वहां ई क्रॉस, वहां पर पी क्रॉस ई लिखते थे हम, यहाँ पी की जगह पर क्या लिखना है? एम। ई की जगह क्या लिखना है? बी। और ये पॉइंट क्या मान लेना है? रेफरेंस पॉइंट। ठीक, इसके रेफरेंस पॉइंट मीन्स ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में मान लिया जाता है। इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। फिर से देखो, यम इधर, बी इधर, यम की तरफ चारों उंगलियां फैलाओ, एम क्रॉस बी बनेगा। किधर की तरफ जाएगा? निगेटिव जेड, निगेटिव जेड एक्सिस मान लो। ठीक है, तो ये किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसमें टॉर्क आएगा, इस पोजीशन में अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो यही लिखेंगे, टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। और अगर पूरा लिखें तो यही लिखेंगे, एम बी साइन थीटा। थीटा क्या है? यहां तो मान लो 90 डिग्री है, एम इधर है, बी इधर है, लेकिन मान लो किसी एंगल पर होता, कुछ घूम चुका होता है, तो एम और बी के बीच का एंगल देखते। ठीक है, एम बी साइन थीटा, इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग? किस डायरेक्शन में जा रहा है? एम क्रॉस बी, निगेटिव जेड एक्सिस। अगर हमने इधर की एक्सिस को पॉजिटिव मान रखा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये प्लस के, इसका अपोजिट माइनस के, इसलिए इसको माइनस के लिख दिया जाता है। ठीक है, और इधर का अगर इसको घुमा के इधर कर दूं, इसी मैग्नेट को, ठीक है, ऐसे, और यहां पर आ जाए नॉर्थ पोल, ये पॉजिटिव बन जाए, अब किधर फोर्स लगेगा? इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब इस पर घुमाने की कोशिश ऐसे करेगा, इसका लेकिन मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? एम। एम से किधर जाएगा? ऐसे घुमाएगा, एम क्रॉस बी। फिर से ध्यान दो, पहले क्या था? यम इधर था, यम से बी की तरफ घुमाएगा,
अब एम किधर है, नीचे देखो, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एम है, किधर घुमाना है, बी की तरफ। बी किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। बी किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। घुमाएंगे कैसे, ऐसे, ठीक। तो पढ़ा तो ऐसे ही जाएगा बच्चों, एम क्रॉस बी। लेकिन फिजिकली देखने में क्या लग रहा है, थंब पहले प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की ओर था। अब थंब किधर है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर है। क्या है, बाहर की ओर है। तो यहां के लिए लिखेंगे, लिखेंगे तो ऐसे ही देखो, ये बात नहीं समझ पाओगे, ये तो सिर्फ इतने बताएगा, एम क्रॉस बी ही लिखोगे और ये वैल्यू एम बी साइन थीटा ही आएगी। क्या आएगी, एम बी साइन थीटा ही आएगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव जेड एक्सिस मीन्स प्लस के बोलोगे। क्या बोलोगे, प्लस के। अगर ये प्लस के तभी ये माइनस के, अगर ये माइनस के तभी ये प्लस के। याद रहे, अकेले में कोई भी माइनस नहीं होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। इसको लिखते तो प्लस के लिखते, इसको लिखते अकेले में तो प्लस के लिखते। इसके कंपैरिजन में इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी तुलना में इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बेसिक थ्योरी। और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ये पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूले तीनों याद रखना। जेई मेंस में अप्रैल वाले सेशन में फिर एक सवाल आपको मिलेगा और मैं दावे के साथ कहता हूं नीट में भी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा मार्च महीने में। नीट वालों के लिए मार्च अप्रैल भी अभी बचा हुआ है, फिलहाल मार्च में मैं पढ़ाऊंगा और आप उसको देखेंगे, निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे। 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप एक महीने की पढ़ाई में कर सकते हैं। देखेंगे कि 8-10 महीने की पढ़ाई वाले भी 50% नहीं कर पाते। लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी किया जाए, स्मार्ट स्टडी करने पर हम बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग फिजिक्स माई स्टाइल चैनल बच्चों। नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर।